गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। हमें उसका ऑर्डर और डिग्री चेक कर कर बताना है क्या होगा। अच्छा आप ये देख लीजिएगा डिग्री डिफाइंड है या नहीं, तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने एक्सरसाइज 9.2 की थी उसी तरीके के आपके पास क्वेश्चन है, तो ये भी आपको खुद ही ट्राई करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 और 2 आप खुद करेंगे और इसमें जो सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो मैं आपको एज ए डाउट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें रिलेशन दिया होता है बिटवीन एक्स एंड वाई उसे हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है ए। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर चला जाएगा, फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है a। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो आंसर आएगा उसी को हम इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेंगे। बट आपको ये देखना है डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ आएगा 2x माइनस 2a प्लस 4y dy by dx इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस ए प्लस 2y dy by dx किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x एज इट इज, फिर a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको आप इधर ले जाइए। तो x प्लस 2y dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, a के। इसे हम मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ उठाकर रख देंगे। प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, करेंगे कैसे वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए इसमें मैंने कहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, क्लियर है। इन्होंने प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, क्लियर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरा हम चेक करते हैं वो होमोजीनियस है या नहीं, तीसरा तरीका एक्स अलोन और वाई अलोन वाला। अच्छा, फोर्थ तरीका आप मिसलेनियस में ही करेंगे, इसी एक्सरसाइज में करेंगे, वो होता है ट्रिकी मेथड। वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो अब आप ये देखिए, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है और ये इसका सॉल्यूशन लाना है, क्लियर है। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले कंसीडर कर रहा हूँ। ये हमें दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y इंटू डी वाई। अब देखिए इसके वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं, आप एक बार करके देख लीजिएगा। सेकंड देखिए, इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। होमोजेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी, क्लियर है। ये वाली जो टर्म है वो नीचे आ गई। अब इस dy बाई डी एक्स को आप इधर ले जाइए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y को vx, हम क्या करेंगे y को vx मान लेंगे। अब करिए दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स की यहाँ रख देंगे, और राइट साइड में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां तो हम x रख देंगे, और जहां जहां y दिख रहा है वहां पे vx रख देंगे। ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा, v की पावर 3 माइनस 3v, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब देखिए x डी बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, v को हम इधर ले आएंगे, तो आएगा x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, और इसको इधर ले लीजिए माइनस v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे ऊपर ले लीजिए, v की पावर 3 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस b की पावर 4 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, हमारा अपने आप ही ये सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब देखिए, अब हम सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1 माइनस वी की पावर 4 को टी। अब देखिए -4, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 1 का डिफरेंशियल तो 0 आएगा, इसका क्या आएगा 4 वी की पावर 3 डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो वी क्यूब डी वी किसके बराबर आएगा, माइनस डी टी बाई 4 की। तो यहाँ पर बच्चों v की पावर 3 डी वी क्या आएगा, माइनस डी टी बाई 4, और ये आएगा 1/t। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को t मान लेंगे, t मत मानिए क्योंकि t ऑलरेडी मान चुके हैं, u मान लीजिए। तो कितना आएगा 2v dv इज इक्वल टू du। तो v dv किसके बराबर आएगा, du बाई 2। और यहाँ देखिए 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। सही, अभी मैं c एज इट इज लिख देता हूँ। हो सकता है हमें यहाँ पे log लगाना पड़े, क्यों, अगर ये दोनों टर्म्स log में आ रही है तो वहाँ पे भी हम log लगा कर ये नॉर्मली सॉल्व करते हैं। सही, वैसे log में ही आएगा ये। तो यहाँ पे -1/4 log mod t, और नेक्स्ट -3/2। अब इसे इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा 1/2a log 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u, ये इसका फॉर्मूला है। इसे भी अब log में ले लीजिए, और सारी टर्म्स तो log में है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा log a प्लस log b, क्या हो जाएगा log a। अब देखिए t किसे माना था हमने, 1 माइनस वी की पावर 4 को, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा -3/4 log u किसे माना था बच्चों ने, u माना था b स्क्वायर को। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये ऊपर चला जाएगा, v की वैल्यू क्या होती है y/x, अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये आएगा log x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। इसे इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। क्लियर, इसकी पावर कितनी है बच्चों, -3/4।
अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, log a प्लस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a b। अच्छा अब ये देखिए -1/4 दे रखा है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। अब देखिए अब हम लॉग्स को लॉग से हटा देंगे, तो ये आएगा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 की होल की पावर 1/4 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/4 इज इक्वल टू x। क्लियर है? अच्छा ये जो पावर 1/4 है इधर जाके पावर 4 लग जाएगी, क्या आएगा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पूरे की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और c की पावर 4। क्लियर है बच्चों? भैया 1/4 है, उधर जाके पावर 4 हो जाएगी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 4 से x की पावर 4 बढ़ जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी। c की पावर 4 को हम c लेंगे, कांस्टेंट की जो मर्जी पावर हो जाए वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है इसकी पावर 3 को काट दी, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल टू सी। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू सी। सी का जो स्क्वायर रूट होगा उसे भी हम क्या करेंगे, सी मानेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट की पावर 2 कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, कांस्टेंट को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, उसमें कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी डिवाइड कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, सही, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पे सी की पावर 4 को हमने सी लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सी को हम क्या लेंगे, दोबारा से सी ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसका एक और तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूंगा। देखिए हमने इसे होमोजेनियस इक्वेशन लेकर सॉल्व करा तो ये इसके जनरल सॉल्यूशन आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये एक रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का, हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जब भी आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो यही आ रही होगी। तो जैसे हम एक्सरसाइज 3 में करते थे, यहाँ पे हमें रिलेशन दे रखा है बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम गिनते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ एक, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा ये आ जाएगा।
क्लियर है? अच्छा, इन केस उसमें सी आ रहा हो तो सी को आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। मतलब अगर आप 9.5 से इसे सॉल्व करते हो तो ये आंसर आ जाएगा, इसको 9.3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो ये आंसर आ जाएगा। और आप जैसे मर्जी इसको कर आ सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी एक तरीके से ही करना है, आपकी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी आप सॉल्व करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इस सर्कल की जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो देखिए ये आपको सर्कल दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सही, तो इस डिस्टेंस को आप r ले लीजिए, जो रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r होगा। क्यों, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, r होंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो भी r होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी r होगा। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पे h कोऑर्डिनेट जो है वो आपको r दे रखा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो भी r दे रखा है। तो ये हमारी जो है जनरल इक्वेशन आ गई सर्कल की, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। देखिए दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब वो टच कर रहा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर। क्लियर है? तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। तो ये डिस्टेंस r है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा r, 0। अच्छा, सिमिलरली ये डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा। तो ये जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, r। तो इसका मतलब इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, r, r होंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है r। हमें यहाँ से क्या करना है, r को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा, फिर आगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2x, इसका 2y dy बाई dx, इसका माइनस 2r और इसका माइनस 2r dy बाई dx, इसका 0 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करिए, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? इसको उधर ले जाइए, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2r प्लस 2r dy बाई dx। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके आप काट दीजिए, फिर आएगा x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू r प्लस r dy बाई dx। तो मैं r भी कॉमन ले लेता हूँ।
क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकाल लेनी है। वो कहेगा दिस अपॉन दिस, और उसको यहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद करना है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है मगर हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहला तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल का। तो हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाएंगे इसके। देखिए इसको इधर ले आइए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, अब देखिए इसका इंटीग्रल तो हमें पता ही है, साइन इनवर्स y और इसका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है शो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन एक तरीके से आपको प्रूव करना है तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। देखिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है इसका जनरल सॉल्यूशन है। सही, आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, ये आपको क्या दे रखी है, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है और जब आप इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगी। आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं। तो हम तो सीधा ही करते हैं, सीधे बनेगा। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे आप सॉल्व करिए और ये इसका जनरल सॉल्यूशन आप प्रूव कर दीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हो, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके वेरिएबल बड़े आराम से सेपरेट हो जाएंगे। कैसे वो मैं बताता हूँ। इसको इधर ले जाइए, आप इसको नीचे ले जाइए, क्लियर है। अब देखिए इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y के आधे का जो स्क्वायर है वो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस साइड। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ टर्म को,
अब देखिए ये दोनों में फंक्शन तो सेम है, बस वेरिएबल अलग है, तो मतलब दोनों में तरीका सेम ही चलेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x के आधे का स्क्वायर कितना होगा 1/4, वो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और सिमिलरली यहाँ भी हम कर लेंगे। सही, जो लॉजिक स्टेप्स आप यहाँ लगाओगे वही यहाँ लगेंगे। क्यों? दोनों में वेरिएबल का ही डिफरेंस है, बाकी तो सारी टर्म सेम ही है। अब देखिए यहाँ तक का किसका फॉर्मूला बन गया है x + 1/2 के होल स्क्वायर का, और ये 3/4, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ये y + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। 1/x² + a² का क्या फॉर्मूला होता है? 1/a tan 1x/a। क्लियर है? और यहाँ पर भी सेम 1/a tan 1x/a। सही। अच्छा आप देखो ये दोनों टर्म्स जो है tan इनवर्स में है, तो हम कांस्टेंट जो है वो भी tan इनवर्स में ले लेते हैं। जैसे हम लॉग में कर रहे थे ना, दो टर्म्स अगर लॉग की थी तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं, ऐसे ही आप tan इनवर्स के केस में भी कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारे पास tan 1a + tan 1b का फार्मूला होता है। साइन वाले में हमने ऐसा नहीं किया था। क्यों? sin 1a + sin 1b का फार्मूला होता तो है, मगर हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने वहाँ पर कांस्टेंट में sin 1c नहीं लगाया था। कौन से क्वेश्चन में? ये है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए फर्दर आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये जो √3/2 है इसको हम कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे tan 1, इसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में फार्मूला लगाऊंगा। देखिए पहले मैंने क्या किया, 1/√3/2 कॉमन ले लिया इस और इस टर्म में से, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो आएगा 2x + 1/2/√3/2, और ये सेम ही टर्म है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। टू से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसे आप a मान लीजिए। सही। ये आएगा tan 1a + tan 1b का क्या फॉर्मूला होता है? tan 1a + b/1 - ab। अब इसको इधर ले आइए, ये आएगा tan a, ये इधर जाके क्या होगा tan a हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम आएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज ऐड हो जाएगी। यहाँ पे √3 कितना हो गया 3, यहाँ चला जाएगा, 3 एलसीएम आ गया,
3 और 1 कैंसिल, 3 आ गया, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ आएगा 10a इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3, और अपॉन में क्या आएगा देखिए 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसको उठाकर आप इधर ले लीजिए, ये आएगा 10a अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x, और ये 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3। इसे इधर ले आइए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए, फिर 2 से 2 चला जाएगा। अब ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम a ले सकते हैं, लिख लीजिएगा आप, फिर से हमने a लिया है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में आप जो मर्जी कर लीजिए वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मगर था काफी इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है sin x इंटू कॉस y dx प्लस cos x इंटू sin y dy इज इक्वल टू 0। देखिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको याद होगा, ये 4th, 5th और 6th एक्सरसाइज में लास्ट में थे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले से सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर x और y की वैल्यू निकाल के c निकाल के फिर c को हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो पहले तो हमें इसका सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो मैं इसमें पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएंगे। इसको उधर ले जाइए आप। अब देखिए ये cos x नीचे चला जाएगा और cos y इसके नीचे चला जाएगा। इसको ले लीजिए।
अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या होता है, log mod sec x प्लस log mod sec y। अच्छा अब देखिए ये दोनों टर्म जब log में है तो कांस्टेंट जो है वो भी log में होगा। अब देखिए log a प्लस log b का क्या फॉर्म होता है, log ab। अब log से log हटा देंगे हम, ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू π/4। तो ये आएगा sec 0 इंटू sec π/4 इज इक्वल टू c, ये आता है 1 और sec π/4 कितना होता है, cos π/4 का उल्टा, तो ये आएगा √2। फिर इस c को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें y दे रखा है 1 और x दे रखा है 0। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कौन सा तरीका होता है, वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल अगर सेपरेट नहीं होते हैं तो फिर हम दूसरा तरीका लगाते हैं, वो क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस से भी नहीं होता तो x1 और y1। अगर उससे भी नहीं होता तो वो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 10, 11 में मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ तो वेरिएबल सेपरेट हो ही जाएंगे, इसको नीचे ले आइए तो आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आइए, अब देखिए ये इसका क्या फॉर्म होता है, tan इनवर्स y। क्लियर है। अब इस टर्म को इधर ले आइए आप, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे e की पावर x को d, तो e की पावर x dx इसके बराबर आएगा dt के। तो आगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर तो आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आप एक साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा क्योंकि हमें कांस्टेंट भी तो इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स y, इसका tan इनवर्स t और इसका ले लीजिए tan इनवर्स c। ये क्लियर है, ये दोनों टर्म्स 10 में आ रही है ना, तो आप ये भी 10 में रख लीजिए। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अब हम क्या करेंगे, y और t की वैल्यू यहाँ पर उठाकर, सॉरी y की वैल्यू तो नहीं रखेंगे, t की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए आप कि हम यहाँ पर अगर y रखते हैं 1
लेकिन अभी मैं 10 नहीं लगा था, उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा क्या है। तो आएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इजिकल टू c। अब आप देखिए, पुट करिए आप, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 इज इक्वल टू c। तो ये आ गया π/4, ये भी आ गया π/4, तो c की वैल्यू क्या आ गई π/2। क्लियर है? इस c को आप यहाँ पे उठाकर रख दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं देखता हूँ अगर मैं 10 लेता तो क्या, वैसे तो आपकी मर्जी लो या ना लो। अब इसे मैं फॉर्मूला लगा दूँ, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, तो y तो y रहेगा, ये e की पावर x, तो ये आएगा। देखो, हमने tan इनवर्स क्यों नहीं लिया? tan इनवर्स इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि अगर आप tan इनवर्स लेके अब वैल्यू रखोगे किसकी, x और y की, तो ये c वाली टर्म क्या होगी, उड़ जाएगी। सही, इसलिए मैंने यहाँ पर tan इनवर्स नहीं लिया, सीधा एज इट इज इसे सॉल्व कर दिया। सही, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स ले लेता और सॉल्व करता तो बाद में क्या हो रहा था, x और y की वैल्यू रखने के बाद c जो है वो कैंसिल हो रहा था, हट रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे tan इनवर्स इस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं किया।